हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अणु अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, अणु परमाणु सब पहले मैंने आपको समझाया हुआ है। तो किसी अणु में परमाणुओं के एक साथ बांधकर रखने वाले बंधन को ही रासायनिक बंधन कहते हैं। और कोई भी जो तत्व हो, आपको पता ही है कि अपनी बाहरतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो जो एटम है वो स्टेबल हो पाएगा, ताकि वह स्थायी हो सके। इसीलिए वो अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करता है या फिर साझेदारी करता है, और इसी को रासायनिक बंध कहते हैं। यानी कोई भी जो तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, वो अपनी बाहरतम कक्षा में जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। और इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए वो दूसरे जो अन्य एलिमेंट्स हैं उनसे क्या करता है, उनसे रिएक्शन करता है, उनसे बॉन्ड बनाता है, ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने रख सके। इसीलिए वो आदान प्रदान करता है या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इसी को हम रासायनिक बंध कहते हैं। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसकी इंट्रोडक्शन है। तो जो रासायनिक बंध है ना, केमिकल बॉन्डिंग, इसके प्रकार कितने हैं तो देखिए, मुख्य रूप से इसके 4 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, यानी कि विद्युत संयोजी और आयनिक बंध। दूसरा है सह संयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है उप सह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आगे हम इनको सबको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक डायग्राम में देख भी रहे हैं, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको एक अणु की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके बाहर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और जो क्लोरीन है 2, 4, 6 और एक 7, इसको भी एक की जरूरत है। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को भी और क्लोरीन को भी। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में साझेदारी कर ले रहे हैं। देखिए, आपस में साझेदारी कर रहे हैं कि दोनों मिल जा रहे हैं कि तुम्हें जो एक की जरूरत है तुम मुझसे ले लो, और मुझे भी एक की जरूरत है तुम दे दो। तुम दोनों आपस में मिल जाते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल है जिससे आपको समझ आए कि आखिर जो ये एलिमेंट है ये रिएक्शन क्यों करते हैं, बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो आगे हम विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के त्याग करने या ग्रहण करने के बारे में बनता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो इसमें त्याग होगा, जाहिर सी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो कोई ना कोई तो त्याग कर रहा होगा। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो कोई ना कोई तो दे रहा होगा। यह इलेक्ट्रॉन त्याग करने या ग्रहण करने के कारण बनता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही मेन है इसमें। ये जो आयनिक बंध बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनता है। स्थानांतरण क्या होता है आगे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। और ये धातुओं तथा अधातुओं के बीच बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो आयनिक बंध है ये धातु तथा अधातु के बीच बनता है। और धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जबकि जो अधातु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। धातु क्या करेंगे, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देंगे। अधातु क्या करेंगे, उन्हें स्टेबल होना है, वो धातु धातु से जो इलेक्ट्रॉन है उसे ग्रहण कर लेंगे। तो जो आयनिक बंध है, यहाँ पर हमने 3 चीजें सीखी। इसमें क्या होगा, जो आयनिक बंध है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, और दूसरा क्या है, ये धातु और अधातुओं के बीच होगा। और तीसरी चीज एक और भी है, इसमें जो धातु है इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि आखिर है क्या। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, जो सोडियम क्लोराइड है, नमक है ना, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, वो वीडियो देख लेना। यहाँ पर आपको पता है जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2, 8 और 1। क्योंकि जो सोडियम होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है आपको पता है 11 नंबर पे होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकलता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में बचा जो 1 आ गया, 1 हो गया। उसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8 और 7। और आपको पता है जो आखिरी कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ताकि वो जो एटम है वो स्टेबल हो पाए। यहाँ पर आप देखिए, इसके पास है 7 और इसके पास है 1, लेकिन अगर ये अपना एक त्याग दे तो इसकी आखिरी कक्षा ये हो जाएगी 8, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा है। एक त्याग देगा तो इसके पास आखिरी कक्षा में 2 और 8 बचेंगे। और जो क्लोरीन है इसको 7 की जगह 1 चाहिए, तो 7 में 1 जुड़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों मिल जाए, सोडियम क्या करे, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे, दोनों की जिंदगी सुख से व्यतीत होगी। तो सोडियम क्या कहेगा, यार मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। क्लोरीन कहेगा भैया मेरे को एक चाहिए, आप मुझे दे दो। ये क्या कहेगा, कंप्लीटली इसे क्या कर देगा, स्थानांतरण कर देगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, साझेदारी नहीं हो रही, यही बात याद रखनी है। सोडियम क्या कर रहा है, क्लोरीन को तुम रख लो, एक इलेक्ट्रॉन मुझसे ले लो। यहाँ पर ये नहीं कह रहा मुझे चाहिए, ले लो, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। वही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से ये बनता है। और ये धातु और अधातु के बीच होता है। सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु आ गई। और धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातु आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अधातु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। सब कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा भी NaCl का ही एग्जाम्पल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी बात आती है ना आयनिक बंध की, तो ज्यादातर NaCl की ही एग्जाम्पल पूछी भी जाती है। तो आप ये याद रखना कि NaCl में कौन सा बंध बनता है, तो इसमें आयनिक बंध बनता है। खिचड़ी से बन गई यहाँ पर, तो बंद की जगह थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, लेकिन आपको समझ तो आ गया ना कि क्या होता है, कैसे आयनिक बंध बनता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या कर रहा है, उसको त्याग दे रहा है। क्लोरीन कह रहा है मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे दे दो, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो दोनों स्टेबल हो गए। तो NaCl इसमें क्या बन रहा है, आयनिक बंध बन रहा है। और दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की। इसमें हम देखते हैं कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2, 8, 8 और 2। यानी कि जो कैल्शियम होता है आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। 2, 8, 10, 18, 2, 20। और
और जो ऑक्सीजन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 और 6, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6। तो इसको आउटर मोशन में 8 चाहिए, इसको कितने की जरूरत है? तो 2 की जरूरत है, और इसके पास 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं, आप देख रहे हैं ना, 2 8 8, आउटर मोशन 8 हो जाएगा अगर ये 2 त्याग दे। इसके बाद 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो क्या होगा, इन दोनों में आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा है और ये इसे 2 ले लेगा, तो क्या होगा, CaO बन जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी आयनिक बंध का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो इसमें भी आप देख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है 2 8 2, इसका 2 6 है, इसके बाद 2 एक्स्ट्रा है, इसको दे देगा, इसके पास भी 6 की जगह 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आयनिक बंध बनता है। आप समझ गए कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, दूसरा उसे ग्रहण कर लेता है, इससे क्या होता है, इनमें बॉन्ड बन जाता है। इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे गए, मैंने एक ही जगह कवर कर लिया ताकि आप इन्हें एक बार ही पढ़ लेना, आपको हर जगह से पढ़ना ना पड़े, एक ही बार आप इन्हें देख लेना, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने एक टेबल में इसमें बना दिया आपको। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है? ये आयनिक बंध का एग्जाम्पल है। अमोनियम क्लोराइड किसका एग्जाम्पल है? आयनिक बंध का एग्जाम्पल है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, बहुत बार रिपीट हुआ है कि सोडियम क्लोराइड किसका एग्जाम्पल है, तो ये आयनिक बंध का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। और ऐसे आप कोई और भी उठा के देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूँ। जैसे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें आयनिक बंध कैसे बनता है? तो जो मैग्नीशियम है, आपको पता है कि जो मैग्नीशियम है 12 नंबर पर आता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 और 2। और जो क्लोरीन है, इसका क्या ना, क्लोरीन आपको पता है कौन से नंबर पर आता है, 17 नंबर पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है 2 8 और 7। तो अब देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, 7 है ना, तो 8 हो जाएंगे, और इसके बाद 2 एक्स्ट्रा है, आउटर मोशन में 8 होने चाहिए पर 2 एक्स्ट्रा है, इसके बाद 2 एक्स्ट्रा है, और इसके बाद इसको 1 चाहिए। ये दोनों आपस में बॉन्ड कैसे बनाएंगे? आप कहोगे कि वो तो एक ही चाहिए, उसके पास तो 2 एक्स्ट्रा है। तो क्लोरीन क्या कहेगा कि देखो एक तो मुझे दे दो, और एक मेरा भाई और है, सगा भाई है क्लोरीन का ही, कहेगा उसको भी तो एक की जरूरत है, उसको भी एक की जरूरत है, भैया आप ऐसे करो, एक मुझे दे दो और एक मेरे भाई को दे दो। इससे क्या बन जाएगा, देखिए MgCl के नीचे आएगा 2, क्लोरीन के देखिए यहाँ पर Cl के नीचे आ जाता है 2, कहाँ पर है, ये रहा। 2 का मतलब क्या है, ये मैंने पहले आपको समझाया हुआ है। जैसे क्लोरीन एक एटम है, इसमें एक और एटम जुड़ गया क्लोरीन ही, तो क्या बन गया, Cl2 बन गया। ये पहले मैंने आपको समझाया हुआ है, पिछली वीडियो में देख लेना, उसमें बताया हुआ कि पावर नीचे कैसे आती है, ऊपर कैसे होता है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोरीन अपने भाई को लेके आ गया, कहता यार इसको भी एक दे दो, एक इसके पास भी आ गया, ये भी स्टेबल हो गया, मैग्नीशियम के ऊपर एक ऊपर है। आगे हम आयनिक बंध की विशेषता क्या है वो देख लेते हैं। जो ये यौगिक होते हैं ना, ये सामान्यतः कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, ये बॉन्डिंग बनाते हैं, काफी हार्ड बनाते हैं। और आयनिक आवेश में जो वृद्धि के साथ साथ आयनों की जो मौजूदगी होती है, ये कम होने के साथ इनकी जो कठोरता में वृद्धि होती है, कि जैसे स्थानांतरण नहीं हो रहा, यहाँ आपसी साझेदारी हो रही है। आगे हम समझेंगे कि साझेदारी है क्या, और यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, ना कि आदान प्रदान करने से। यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, आदान प्रदान करने से नहीं होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन को दोनों ही तत्वों का बराबर का अधिकार होता है। पीछे हमने जैसे पढ़ा कि सोडियम के पास क्या था, एक एक्स्ट्रा था, और क्लोरीन को एक एक्स्ट्रा चाहिए था, तो इसने स्थानांतरण कर दिया। यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए A और B दोनों एटम है, और इनमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ये क्या करेंगे, दोनों आपस में साझेदारी कर लेंगे। क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे कि भैया जब तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो मुझसे लेना, जब तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो मुझे दे देना। यहाँ पर स्थानांतरण नहीं होगा, दोनों के बीच में साझेदारी होगी। आगे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो जो तय संयोजक बंध होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, देखिए। और ये भी याद रखिएगा, जो बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड अधातु तथा गैसों में बनता है, और इलेक्ट्रॉन में दोनों ही तत्वों का बराबर का अधिकार होता है। ये साझेदारी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन में दोनों तत्वों का बराबर का अधिकार होता है, और ये बॉन्ड अधातु तथा गैसों में बनता है। और ये जो सहसंयोजक बंध है 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक एक करके हम इनको देखते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड में क्या था, डायग्राम से आप समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इसके पास एक्स्ट्रा है और एक इसको चाहिए, तो इसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, चलो तुम इसे ले लो। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है, 3 इसको चाहिए और 3 मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ये दोनों आपस में साझेदारी कर लेंगे, क्योंकि हमेशा इसको जरूरत नहीं है, जब तुम्हें जरूरत हो तुम ले लेना, जब मुझे जरूरत है मुझे दे देना। पर अलग नहीं होंगे, हम दोनों जुड़े रहेंगे। जब तुम्हें जरूरत है तुम देख लो, जब मुझे जरूरत है मुझे दे दो। क्या होगा, ये होगा कोवैलेंट बॉन्ड, ये होगी साझेदारी, और इसमें होगा स्थानांतरण। आगे हम देखते हैं। देखिए जैसे हमने पढ़ा ना कि सहसंयोजक बंध के 3 प्रकार है, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला होता है सिंगल बॉन्ड। तो जब 2 तत्वों के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे ही एकल सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। कैसे, एग्जांपल से समझेंगे तो समझ आएगा। जैसे पहला एग्जांपल है Cl2 का, यानी कि क्लोरीन के 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, Cl2 बनाते हैं। हम समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है कितना होता है, 17 का 2 8 7, इसमें भी 2 8 7। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इनका जो आउटर मोशन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा, यानी कि दोनों क्लोरीन के जो एटम है स्टेबल हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये कहेंगे किसी और के घर में जाने से अच्छा है, जब मुझे हमेशा जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और तुम्हें भी हमेशा जरूरत नहीं है, ऐसा करो जब मुझे जरूरत हो
मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, अपने साथ में से एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मेरे 8 हो जाएं। तुम्हारे पास उस समय कम हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है। जब तुम्हें जरूरत होगी तो मुझसे ले लेना, लेकिन ये अलग नहीं होंगे, साथ में जुड़े रहेंगे, अलग नहीं होंगे कि हाँ अलग हो गए। इसमें क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। जैसे आप देखिए, ये लुईस स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनाए जाते हैं ना, इस प्रकार बनाना होता है, ये लुईस स्ट्रक्चर होता है। लुईस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कैसे बनता है, तो देखिए जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 7, इसमें लिखा जाएगा Cl। तो जो आखिरी आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊपर सजा दिए जाते हैं, उसको हम क्रॉस के फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे ऐसे, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होनी होती है, हमें पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है एक्स्ट्रा, बच या तो चाहिए या मतलब देगा किसी को। तुम कैसे लिखेंगे, 2 2 करके जोड़े में लिखते हैं, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचा उसे यहाँ लिखेंगे, और यहीं पर क्यों लिखेंगे, इसी प्रकार सजाया जाता है। जैसे दूसरा क्लोरीन भी है, इसके बाद भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक 7। अब देखिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास एक्स्ट्रा है और एक ही एक चाहिए, तो ये एक इससे ले लेगा, यानी कि ये एक इससे ले लेगा और अपना एक इसे देगा नहीं, दोनों साझेदारी कर लेंगे, इसीलिए बॉन्ड बन जाएगा। ये एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहाँ पर देखिए इस एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और इसी को कहेंगे सिंगल बॉन्ड। क्योंकि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है ना दोनों में, कि जब तुम्हें एक की जरूरत होगी मुझसे ले लेना, और मुझे जब होगी तो तुम मुझे दे देना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, मतलब इस पास और 2 हो जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार ये क्या बनेगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन की देखिए H2 में क्या होता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और आपको पता है कि जैसे कक्षाएं होती है, मैंने आपको समझा हुआ है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, दूसरे में 8, बाकी में आपको पता है कि आउटर मोशन में 8 की जरूरत होगी, लेकिन पहले में सिर्फ 2 की ही जरूरत होती है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, इसको 2 चाहिए, तो दोनों हाइड्रोजन मिल गए, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर सजा दिया। मैंने आपको बताया कि बाहर की तरफ लिख देंगे, ऊपर की तरफ लिख देंगे, मान लो यहाँ पर लिख दिया तभी कोई नहीं, ऊपर से गोला मार दो, उसमें क्या है, नीचे की तरफ लिख दूंगा तो नीचे से गोला मार दो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर एक तरीका होता है ना कि थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए इस तरफ दर्शा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को एक एक चाहिए, तो दोनों साझेदारी कर लेंगे। जैसे रूम पार्टनर नहीं होते, आप कहीं पर जाते हैं पढ़ने के लिए तो रूम रेंट पर लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ही दोस्त के पास चार्जर है, एक का खराब हो गया, तो दूसरा दोस्त क्या कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा हमेशा फोन चार्ज करना होता है, जब तुम्हें चार्ज करना होगा तुम चार्ज कर लेना, मेरे पास चार्जर है ही है, जब मेरा फोन डिस्चार्ज होगा तो मैं चार्ज कर लूंगा। एक चार्जर से दोनों दोस्त का काम चल रहा है, जब उसे जरूरत है तो अपना चार्जर उसे दे दे रहा है, तो दूसरे दोस्त को जरूरत है, दूसरा दोस्त चार्जर से काम चला ले रहा है। उसी प्रकार जब इसे जरूरत है इससे ले लिया, उसको जरूरत है तो उसने दे दिया, तो दोनों आपस में साझेदारी कर ले रहे हैं। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर ये आयनिक बॉन्ड होता तो साझेदारी नहीं होती, वो अपना बॉन्ड इसे मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देता, अभी बना, इसी को सिंगल बॉन्ड कहेंगे। तो दर्शाया भी देखिए एक लाइन से दर्शाया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया ना, यहाँ पर तो हमने इलेक्ट्रॉन दिखाया, उसके बाद हम इसे H लिखेंगे, तो ये जो माइनस आपको दिख रहा है ये मतलब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर H। अगर डबल बॉन्ड होगा तो 2 बनेगा, ऐसे सिंगल होगा तो 1 बनेगा, यहाँ पर देखिए 1 बनना है। तीसरी एग्जांपल भी देखते हैं, H2O, H2 यानी कि पानी, वाटर, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन तो वाटर है। इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। तो हाइड्रो जब भी ऐसा हो ना H2O CO2, तो किसी में 2 और किसी में 1, तो जो 2 है उसको बगल बगल में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये करते करते प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। बीच में आ गया ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के बाहर कितने परमाणु होते हैं आपको पता है, एक ही होता है, तो यहाँ पर लिख दिया। इधर ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन होगा, ऊपर भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन है। और जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, तो 2 और 6। जो आउटर मोशन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, तो ऊपर लिख दिए 2, 2 नीचे लिख दिया 4, और बचे 2, 5 और 6। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 चाहिए, 2 की कमी है 8 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन को एक एक ही चाहिए। यहाँ पर देखिए एक इस तरफ से इसने बना लिया बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर ली, और एक ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ साझेदारी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा, मतलब साझेदारी हो गई। और हाइड्रोजन को भी एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल गया और एक इस तरफ से इस वाले हाइड्रोजन को भी मिल गया। इस प्रकार इन दोनों में साझेदारी होगी और H2O बना। आप देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की इससे साझेदारी होगी और एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ साझेदारी होगी। तो इस प्रकार ये जो बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं एकल सह संयोजक बॉन्ड। मैंने आपको पूरा समझा भी दिया कि कैसे किया जाता है, मैंने 2-3 एग्जांपल भी दिखा दिए। तो आगे चलते हैं, तो आगे हम डबल बॉन्ड पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड क्या होता है। बस वैसे जैसे सिंगल बॉन्ड है, जब 2 तत्वों के बीच 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो उसी को डबल बॉन्ड कहते हैं। वहां पर क्या था कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल डबल यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, उसी को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डबल बॉन्ड। जैसे आप देखिए O2 है ना, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर बनाते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 और 6 होता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन लिख लीजिए और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, तो ये होते हैं ना बाहर, तो 6 आप सजाइए कैसे होगा, 2 ऊपर हो गया, 2 4, यहाँ पर 2 ऊपर 2 4। अब आपको पता है 2 की जरूरत है, 2 की जरूरत है ना, तो ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर सजा दो 5 और एक यहाँ पर कर दो 6, तो ऐसा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 5 और 6, तो 2 की जरूरत है, तो ऐसा तो ऐसे बनाओगे नहीं ना, बनेगा कैसे। आप देखिए ऐसे ऐसे कैसे बनेगा, बन ही नहीं पाएगा। ये करते करते प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार आप जब लिखेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तभी आपको समझ आ जाएगा कि हाँ देखिए ये कब पता चलता है कि कैसे बनाना होता है। देखिए जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला, यहाँ पर लिख दिया 2 और 6, और किसी दूसरे का जो एटम है उसका है 2 और 2, तो आपको पता है 6 और 2 तो मिल जाएंगे। इस तरफ जो होगा इन दोनों की तरफ इधर 2 और इधर भी 2 मिलने चाहिए, मिल जाएंगे। जैसे अब देखिए ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का 8,
2 और 6, तो यहाँ पर भी हमने ऑक्सीजन लिखा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लिखा, तो 2 हमने ऊपर लिख दिए, 2 4, इसका भी ऊपर 2, 2 4। अब आपको पता है 2 की जरूरत है, इसे भी 2 की जरूरत है, इस तरफ 2 लिखेंगे, इस तरफ 2 लिखेंगे, ताकि हम दिखा सके कि यहाँ इनका बॉन्ड बन रहा है, इसको भी 2 की जरूरत है, इसको भी 2, ये आपस में साझेदारी कर लेंगे, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर आप देखिए 2 की साझेदारी होगी और डबल बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार CO2 के बीच में हो जाएगा, यानी कि जब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, उसी को डबल बॉन्ड कहा जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है कि जब 2 तत्वों के बीच 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। तो जोड़ी क्यों लिखा रहा है, अगर आप सोच रहे होंगे कि जोड़ी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है तो जोड़ी क्यों लिख रहे हैं, जोड़ी इसलिए लिख रहे हैं कि जब 2 एटम होंगे तभी साझेदारी होगी। जैसे मान लीजिए NN, इन दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, 3 इधर से और 3 इधर से, ये जोड़े में है ना, तो इसीलिए जोड़ी इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, देखो त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए N2 में आप देखेंगे जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए क्या होता है, आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, तो 2 और आउटर मोशन में 5 है, 7 हो गया। यहाँ पर N2, एक N यहाँ पर ले लीजिए, एक N यहाँ पर, क्योंकि 2 है ना, N2 तो 7 है। और आपको पता है कि जो आउटर मोशन में कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर 3 सजा दो, इसको 3 की जरूरत है तो 3 इधर ही मिलेंगे, क्योंकि 2 ही है, अगर 3 और एक होता तो अलग होते बात, लेकिन 2 ही एटम है, 3 की जरूरत है, बचे कितने 5। अब 2 कहीं पर भी लिख दो, ऊपर लिख दो, इधर लिख दो, मर्जी है, चलो यहाँ पर लिख दो, या ऊपर भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, इधर लिख दो। तो इनके बीच में 2 और 3 5, 2 और 3 5, इनको इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब ये 8 बन जाएगा, मतलब 5 3 8 हो जाएंगे। ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में साझेदारी कर लेंगे, 3 3 बाहर में, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, दोनों ने साझेदारी कर ली और दोनों के बीच 8 8 हो गए। जब इसको जरूरत होगी तब ये, जब इसको जरूरत है तब इसको मिल जाएंगे, तो 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें भी देखिए 3 3 मिल गए ना इधर, ये देखिए जब 3 3 हो जाएंगे तो इससे 3 लाइन बन जाती है, इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ये जो दूसरी एग्जांपल है ये भी मैं आपको करा देता हूँ, देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। है क्या, मान लीजिए मुझे कुछ आता नहीं, हम इसे बनाऊंगा कैसे, पूरा आपको शुरुआत से तरीके समझाता हूँ कैसे बनाया जाएगा। C2H2 मुझे कुछ पता नहीं है, बस मुझे बेसिक नॉलेज है, अब मैं बॉन्ड कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, C2 है ना, तो मतलब कार्बन है, कार्बन के 2 एटम है, इसका होता है आपको पता है 6 नंबर पर आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इसका 2 और 4। ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। हाइड्रोजन का जो होता है 1 होता है, तो आपको पता है कि जो भी अपना एटम होता है उसका जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, और दूसरे में 8 होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल हो जाएगा, बस 1 चाहिए। लेकिन कार्बन को कितने चाहिए, इसके पास 4 है, या तो ये 4 किसी को दे दे या 4 किसी से ले ले। तो मान लीजिए यहाँ पर 4 ही ले लेगा, अगर ये ले लेगा इससे साझेदारी हो जाएगी, ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो 4 इसके चाहिए और 1 इसको चाहिए, ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। हाइड्रोजन को हमेशा हम बाहर की ओर ही लिखते हैं, आपको प्रैक्टिस करते करते समझ आ जाएगा, ऊपर नीचे भी कहीं लिखोगे सही नहीं लगेगा, बाहर की तरफ लिखा जाता है, क्या तरीका होता है। कार्बन को हमने मान लीजिए बीच में लिख लिया, कार्बन के भी 2 हैं तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन भी 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन। और आपको पता है कि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, एक तो हमने बाहर लिख दिया क्योंकि इसके पास 1 ही होता है, हमेशा इसी तरफ लिखोगे, इस तरफ क्यों नहीं लिखोगे, ये दोनों चीजें सेंटर में बाहर लिखोगे कैसे। अब देखिए, अब आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोशन में 4 है, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन सजाने हैं इसके अगल बगल, और इसके अगल बगल भी 4 इलेक्ट्रॉन सजाने हैं। और हम सजाएंगे कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरह सजा दोगे, क्यों, इस तरफ सजाओगे तभी तो हाइड्रोजन को 1 की जरूरत है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर सजा दिया, और यहाँ पर इस वाले कार्बन को ने भी इसको 1 सजा दिया, इधर वाले हाइड्रोजन ने भी बॉन्ड बना लिया। पर जो ये कार्बन है दोनों हमने एक ही इलेक्ट्रॉन सजाए हैं, और इनके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी 3 कहाँ सजेंगे, ये बात है। पहले आप देख लेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन ने तो आपस में साझेदारी इधर से कर ली, एक एक इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे और इधर भी साझेदारी होगी, लेकिन इनके बीच में साझेदारी कहाँ हुई, हम देखेंगे कि एक हाइड्रोजन के तो बात हो गई, चलो ये तो स्टेबल हो गया, अभी कार्बन स्टेबल नहीं हुआ ना, क्योंकि कार्बन ने तो अभी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, वैसे चाहिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए आखिरी शेल में, तो बचे 3 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए, और इस कार्बन को कितने चाहिए, इस कार्बन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये भी स्टेबल हो जाएगा। दोनों कार्बन को 3 एटम इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो कहेंगे भैया मेरे पास भी 3 है और तुम्हारे पास भी 3 है, तो चलो हम आपस में साझेदारी कर लेते हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन हम इस तरफ लिख देंगे, 1 2 3, इसका भी 3, तो ये दोनों भी आपस में साझेदारी कर लेंगे। अब पूरा जो ये है स्टेबल हो गया कि नहीं, हाइड्रोजन तो यहाँ से पहले स्टेबल था, अब कार्बन भी स्टेबल हो गया, इस प्रकार बॉन्ड बनता है, और इसे लिखा कैसे जाता है, जैसे मैंने लिखा HCEH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना तो 1 लाइन आएगी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, तो यहाँ पर 3 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर ऐसे 3 लाइन मार दोगे, इसका मतलब होगा ट्रिपल बॉन्ड बना है। देखिए 3 लाइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, अगर आपने शुरू से कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस प्रकार इसको देखा जाता है कि हाँ सोल्व करने का तरीका क्या है, इस प्रकार ये बॉन्ड बनाया जाएगा, इस प्रकार से बनाया जाएगा, मैंने आपको बेसिक से समझा दिया। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। आगे हम देखते हैं सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक बॉन्ड ही हम पढ़ रहे हैं, हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ लिया, डबल बॉन्ड पढ़ लिया, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ लिया, और इसके जो कंपाउंड है वो भी तो अपने बॉन्ड बनाते हैं, वही और कुछ नहीं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणुओं से निर्मित यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल हो गया, ये क्या कंपाउंड है ना H2O, तो जो कंपाउंड यौगिक बना रहे हैं कोवैलेंट रूप से उसी को सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। मीथेन CH4 ये भी कंपाउंड है,
तो कंपाउंड क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया हुआ है। ये सबकी वीडियो अलग अलग से आपको मिल जाएंगी, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, क्रम से आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। देखिए H2O के बीच में भी यहाँ पर यौगिक बन रहा है, सॉरी बॉन्ड बन रहा है, और CH4 के बीच में भी बॉन्ड बन रहा है। इसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आप समझ गए ना कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। जैसे समझा भी देता हूँ आपको, मान लीजिए दोनों समझा देता हूँ। H2O, तो H2O इसके बीच में बॉन्ड कैसे बनाएंगे अभी हमें कुछ नहीं पता, अपने तरीके से चलेंगे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 और 6। इसे कितने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसे कितने चाहिए, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जब इसे एक की जरूरत है और इसे भी इसके पास एक एक्स्ट्रा है तो इसको दे देता। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो एक की जरूरत नहीं है, यहाँ दोनों को जरूरत है। तो जब दोनों की जरूरत होती है तब क्या होता है, तब साझेदारी होती है कि तुझे मुझसे जरूरत है, मुझे तुझसे जरूरत है, तो साझेदारी होगी। जब इसके पास एक्स्ट्रा होता है ना तब आयनिक बंध होता है। यहाँ से मैं ये समझ गया कि भैया ये आयनिक बंध नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ सहसंयोजक बंध बनेगा। अब हम लिखेंगे कैसे, मैंने तरीका आपको बताया कि हाइड्रोजन हमेशा बाहर की तरफ ही रखो, बाहर की तरफ रख दिया। हाइड्रोजन के 2 थे इसलिए हमने दोनों बाहर रख दिए। ऑक्सीजन एक ही है तो O2 नहीं है ना, O है तो एक सिंगल आ गया। तो हमें पता है इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरफ लिखेंगे, अब एक इसी तरफ लिखेंगे। अब हमें ये भी पता है कि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो एक इस तरफ लिख दिया, और इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस तरफ लिख दिया। ये हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिल जाएगा साझेदारी के रूप में, और इधर से भी एक मिल जाएगा, यानी कि 2 तो मिल जा रहे हैं। तो चाहिए कितने, चाहिए भी 2 ही, बस दोनों के साथ बॉन्ड बन गया। और इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो बचे 4, वो कहीं पर भी लिख दो, 2 ऊपर लिख दो, 2 नीचे लिख दो, बॉन्ड तो बन ही गया ना, स्टेबल तो हो ही गया। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, इसको 2 जरूरत थी, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, स्टेबल हो गया। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख दो, 2 नीचे लिख दो, क्योंकि 6 है दर्शाने के लिए। बॉन्ड तो हमने ऐसे बना ही लिया कि इनके बीच में बॉन्ड बन गया। और कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड, देख लेना ये सिंगल बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार अगर आप मीथेन देखिए तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना तो आपको पता है कि सब इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे कार्बन है, कार्बन आप पहले ये तो लिखेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 आ गया, कार्बन का 2 और 4, तो इसको 4 की जरूरत है, और हाइड्रोजन को 1 ही की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर 4H4 है, मतलब कि 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4, और कार्बन को भी 4 की जरूरत है, तो एक एक बॉन्ड बन गया कि नहीं, साझेदारी हो गई। कार्बन 4 मतलब कि एक कार्बन की 4 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी हो गई। CH4 जब जरूरत होगी एक एक ले लेंगे, एक एक आपस में शेयर कर रहे हैं, तो इस प्रकार ये बनता है बॉन्ड। सहसंयोजक यौगिक का भी हमने देख लिया, इसके जो कुछ एग्जांपल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं ये पढ़ लेना एक बार। ये सब NCERT से लिया गया है, आपको यही NCERT से आपको पता है प्रश्न बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो सहसंयोजक यौगिक का है, जल हो गया, अमोनिया हो गया, सब इसके एग्जाम्पल है, ने एक साथ लिख दिया, आपको प्रोवाइड कर दिए। आगे हम उप सहसंयोजक बंधन देखते हैं। हमने पढ़े थे ना प्रकार, पहला कौन सा था, आयनिक बंध, दूसरा था सहसंयोजक बंध, और तीसरा था उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, तो इसमें एक ही परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाता है, और ये सहसंयोजक बंध का ही एक विशेष प्रकार है। इसमें साझेदारी दोनों ओर से ना होकर एक ही ओर से की जाती है, और इसे तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो साझेदारी होती है ना वो दोनों तरफ से नहीं होती, वो एक ही तरफ से होती है। आप कहेंगे कि साझेदारी भी हो रही है और एक ही तरफ से हो रही है, ये तो आयनिक बंध नहीं हो गया, पर नहीं हुआ। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से करेंगे तब हमें समझ आएगा। तो N2 है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 और 5, आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन 7 एटॉमिक नंबर होता है। और ऑक्सीजन का क्या है, 2 और 6। इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये स्टेबल हो सके, तो 2 इलेक्ट्रॉन की। और इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नाइट्रोजन को है और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ऑक्सीजन को है। तो देखिए सबसे पहले अब इसे हम सोल्व करेंगे। तो N2 है, 2 बार N लिखेंगे, और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 1 बार। अब आप कहेंगे कि नाइट्रोजन 2 है तो एक N यहाँ और एक N यहाँ क्यों नहीं लिखा, ये प्रैक्टिस से आता है, ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ भी आ जाएगा। तो आप खुद ही कहेंगे हाँ यहीं पर लिखना था। ऐसे तो देखिए हम नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3, और इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये कहेंगे 3 तेरे को जरूरत है, 3 मेरे को जरूरत है, हम दोनों आपस में साझेदारी कर लेते हैं ना, इसलिए दोनों नाइट्रोजन को पास में लिखा है, क्योंकि इन दोनों को 3 की ही जरूरत है। जैसे 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 3 की आपस में साझेदारी हो जाएगी, क्योंकि इसके आउटर मोशन में 5 है ना, 5 है तो 3 तो आपस में मिल ही सकते हैं। बचे कितने, 2 तो 2 कहीं पर भी लिख दो, इस तरफ लिख देता हूँ 1 2, और अभी इस तरफ लिख देता हूँ 1 और 2। अब ये नाइट्रोजन स्टेबल हो गया, ये दोनों स्टेबल हो गए। अब इसके पास 2 एक्स्ट्रा बच्चे हैं, और इसके पास भी 2 एक्स्ट्रा बच्चे हैं। ये किसी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, मतलब कि किसी के साथ और भी साझेदारी कर ही सकते हैं, वो तो स्टेबल हो चुके हैं, अभी भी ये 2 किसी को दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने हैं, बाहर में है 6, और इसको चाहिए कितने, 2 चाहिए कि नहीं, 2 यहाँ लिख दिया हमने, मान लिया 2 4, और 2 यहाँ लिख देता हूँ। इसको 2 चाहिए कि नहीं, 2 चाहिए, और नाइट्रोजन के पास 2 पड़े हैं, ये इसे दे देगा। अगर ये होता अपना कौन सा बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना होता, सहसंयोजक बंध होता, तो इसको भी अब स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए होते, और ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए होते, ये दोनों आपस में साझेदारी करते। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं, ये तो स्टेबल हो चुका है, और ऑक्सीजन को चाहिए, तो ये अपने वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, इसीलिए इसको तीर से दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए
तीर से दर्शाया जा रहा है, मतलब इसके पास 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं और ये इसको दे दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इनके बीच में साझेदारी भी हो गई, मतलब चाहिए तो इसको भी है, लेकिन अभी इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं तो इसको दे दिया है, तो ऑक्सीजन ने ले लिया और इनके बीच में साझेदारी हो गई और इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार जब भी बॉन्ड बनेगा तो इसे तीर द्वारा दर्शाया जाएगा। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर तीर से दर्शाया गया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है और इसको चाहिए तो तीर से दर्शा दिया गया। तो इसी प्रकार साझेदारी दोनों ओर से ना होकर एक ओर से होती है। इसमें याद देखिए, साझेदारी दोनों ओर से हुई नहीं, एक ओर से हुई है। एक ओर से, दोनों ओर से होती तो हम पूरा बॉन्ड बनाते, पर एक ओर से हुई तो तीर का निशान बना दिया। साझेदारी किसकी ओर से हुई है? नाइट्रोजन की ओर से हुई है, ऑक्सीजन की ओर से नहीं हुई है। ऑक्सीजन कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया नाइट्रोजन को, बल्कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ऑक्सीजन को, इसलिए साझेदारी में तीर बना दिया गया। तो इसी को कहते हैं उप सहसंयोजक बंधन। इसके बाद आगे देखते हैं, तो देखिए एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ये क्या होता है इसमें आगे समझेंगे, और जो थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं कि जब 2 तत्व एक दूसरे से आमने सामने ओवरलैप करते हैं तो इसी को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, और जब 2 तत्व एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड कहते हैं। जैसे आप देखिए ये 2 एटम है, इनके बीच में ये ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड हो रहा है, एक दूसरे से आमने सामने करेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा आमने सामने, लेकिन साइड वाइज करेंगे साइड से, ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड होगा। और जो पाई बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा पाई बॉन्ड अधिक मजबूत होता है। तो आगे हम चलते हैं, देखिए जब भी प्रश्न आएगा ना तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ये बंध है, यानी कि ये जो बॉन्डिंग है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो कैसे पता करेंगे हम। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है लोन पेयर। लोन मतलब अकेला, पेयर मतलब जोड़ी, तो अकेली जोड़ी, और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर। जैसे ये रासायनिक बंध है, इसका N2 की केमिकल बॉन्डिंग है, हमने निकाली हुई है पीछे भी, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, कैसे पता चला, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ से आपसे पूछाएगा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं या पाई बॉन्ड कितने हैं या लोन पेयर कितने होते हैं। पहले तो लोन पेयर ही देख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हैं ना, उसी को लोन पेयर कहेंगे। ये एक लोन पेयर हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयर होगा, तो एक ही हो गया और एक ही हो गया, क्योंकि ये बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ना, भाग ले रहे हैं नहीं, ये 3-3 इलेक्ट्रॉन तो भाग ले रहे हैं, ये जो 2-2 इलेक्ट्रॉन है ये भाग नहीं ले रहे हैं। तो एक यहाँ पर एक पेयर हो गया, एक पेयर यहाँ पर हो गया, तो 2 लोन पेयर हो गया, पहला तो ये हो गया। अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे पता करेंगे, तो देखिए जब भी बॉन्डिंग होगी तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी के बीच में 2 एटम के बीच में ऐसे दर्शाया गया है तो सिंगल बॉन्ड है, 2 है तो डबल बॉन्ड है, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए जैसे ए और बी है, मैंने ऐसे कर दिया, तो बताइए कितने बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए ये कितने बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर देखिए ये कितने बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब इन तीनों के एग्जांपल से समझते हैं इन तीनों में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। पहले एग्जांपल में देखिए, ये पाई है, सॉरी बी लिख दिया मैंने, पाई। पहले एग्जांपल में जब एक बॉन्ड होगा उसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा। पहले एग्जांपल में एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एक है। पाई बॉन्ड कब होता है, तो जब भी 2 बॉन्ड होते हैं ना, पहले को सिग्मा कहते हैं और दूसरे को पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। पहले को सिंगल, सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है, तो पहले को ऊपर वाले को क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे को पाई। जब दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपने पहली कक्षा उत्तीर्ण की है ना, पास की है, तभी दूसरी कक्षा में है। ये तो ऑटोमेटिकली, अगर कोई कहेगा मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, ये तो ऑटोमेटिकली है ना कि उसने 10वीं 11वीं 12वीं की होगी, तभी वो ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट की है। तो इसी प्रकार सिंगल बॉन्ड कंप्लीट, सिग्मा बॉन्ड होने के बाद ही पाई बॉन्ड होगा। पहले वाले को सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, दूसरे को पाई, पहले वाले को सिग्मा, अब बाकी जितने भी होंगे वो पाई होंगे। ट्रिपल बॉन्ड ही वैसे होते हैं, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। तो एग्जांपल से समझो, इस वाले केस में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आप बताइए, एक ही है तो सिग्मा बॉन्ड एक है, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड होगा नहीं, तो सिग्मा तो एक हो गया, पाई बॉन्ड हो गया 0। दूसरे वाले केस में देखिए सिग्मा और पाई, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो एक तो होगा ही, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होगा। पाई बॉन्ड आप देखिए तो दूसरा जो एक के बाद दूसरा होता है वो पाई बॉन्ड होता है, तो पाई भी एक होगा। तीसरे वाले एग्जांपल में देखिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड एक तो होगा जो ऊपर वाला है, अब पाई, बाकी के जो 2 बचे ये पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड होंगे 2। आप समझ गए ना एग्जांपल से। अब यहाँ पर आप देखिए ऊपर वाला ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, अब पाई बॉन्ड कितने हो गए, तो नीचे जो 2 बचे हैं पाई बॉन्ड हो गए, और लोन पेयर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े बचे हैं ये पाई लोन पेयर हो गए। तो इस प्रकार होता है। जैसे इस एग्जांपल को भी आप देखिए C2H2, इसमें आप देखेंगे इस प्रकार बनाया गया पूरा, हमने पीछे सोल्व किया हुआ है, पहले मैंने आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ से आपको फाइनल रिजल्ट तो ये होता है, ये तो हमने बनाकर देखा, उसके बाद हम इस प्रकार लिखते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे और लोन पेयर कितने होंगे। तो लोन पेयर यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है नहीं, तो 0। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखिए कैसे पता चलेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया एक, अब इन तीनों में से सिग्मा बॉन्ड कौन सा ऊपर वाला, एक ही हो गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और इसमें भी एक यहाँ आ गया। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, तो 3 हो गए, एक ये हो गया, एक 2 एक 3। पाई बॉन्ड देखो, तो पाई बॉन्ड कौन सा होता है, उसके नीचे आप 2 देख रहे हैं ना, ये हो गया पाई बॉन्ड। तो इसमें कोई पाई बॉन्ड है, नीचे होता तो हो जाता, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 है, पाई बॉन्ड कितने हो गए 2। इस प्रकार सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालते हैं। समझ आ गया आपको, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है क्या है। अब देखिए HCl एक और देख लेते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और अपना लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर आप देखिए यहाँ पर हम HCl का है, 2 ऊपर है, 2 और 2, ये इलेक्ट्रॉन है, तो जोड़े कितने जोड़े हो गए, 3 जोड़े हो गए ना, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो लोन पेयर हो गए 3। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ऐसे बनता है, ये रहा सिग्मा बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो 0। अगर इस प्रकार होता तो
पाई बॉन्ड होते दो, सॉरी एक होता, क्योंकि ये पाई बॉन्ड हो जाता, ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड हो जाता, पर एक ही है तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? एक। अब जैसे O2 में देखिए, एग्जांपल मैंने आपको सारे दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार आप कोई भी कंफ्यूजन रहे ही ना। O2 में इस प्रकार बनता है बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे आप बताइए खुद ही आप? एक होगा ये वाला पाई बॉन्ड, नीचे वाला एक N2 है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? एक, एक हो गया। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? नीचे वाले दो हैं, पाई बॉन्ड हो गए दो। अब इसको देखिए, ये बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पर जैसे दर्शाई गई है, में देखिए एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ये, गलती से यहाँ पर ये आएगा सिग्मा और ये होगा पाई। ये पाई बॉन्ड कितने हैं? सिर्फ एक बन रहे हैं, पाई तो एक है लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? दो। इस प्रकार इसको सोल्व किया जाता है। आगे चलते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो आगे है बेंजीन। तो बेंजीन की जो बॉन्डिंग होती है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुई है, इसको तो रटी लेना। इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ये तो इतनी बार रिपीट हुआ कि इसको तो आपको रटी लेना है। तो देखिए बाकी इसका जो स्ट्रक्चर बना है इसको मैं आपको बता देता हूँ कि हम देखते हैं कैसे। सिग्मा बॉन्ड तो आपको पता है, सब में सिग्मा बॉन्ड तो हो गई। तो शुरू यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 हो गए, एक या 7 सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पर 2 है, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गए ना, तो 8, एक ये 9, एक ये 10, एक 11 और एक 12, तो 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब पाई, जहाँ डबल डबल या ट्रिपल दिख रहा है वहाँ पर पाई होगा, यहाँ डबल दिख रहा है तो एक है, ये पाई बॉन्ड एक हो गया, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड हो गया 2 और एक पाई बॉन्ड ये हो गया 3, तो 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना आ गया ना, कैसे निकालते हैं? तो आगे हम देखिए, यहाँ पर आप देखिए जैसे सहसंयोजक बंध में अगर सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो जो इसमें भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, सिंगल बॉन्ड है यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, डबल बॉन्ड में 2 जोड़ी और ट्रिपल बॉन्ड में 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड होगा, आपको पता है एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गई, और पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कोई नहीं होता, और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एक तो सिग्मा हो गया और 2 ये बच्चे, ये 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो इसमें पूछा जाता है कि मजबूती, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे मजबूत होता है ट्रिपल बॉन्ड, मैंने लिखा है इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, उससे कम होता है डबल बॉन्ड, उससे कम होता है सिंगल बॉन्ड। तो मजबूती के हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। अंतर आणविक स्थान यानी कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये इसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होता है। देखिए जिसमें ज्यादा होगा उतनी मजबूती कम होगी, ट्रिपल में सबसे कम होता है इसलिए इसकी मजबूती ज्यादा है। और एक्टिविटी में देखा जाए ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा, डबल उससे कम, सिंगल उससे कम, और बॉन्ड एनर्जी में भी सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा है? ट्रिपल सबसे ज्यादा मजबूत है। इस प्रकार मैंने बना दिया नोट, आप देख लेना। आगे देखते हैं, तो जो सहसंयोजी बंध होते हैं, ये लास्ट कंसेप्ट ही है, हमने सारा पढ़ना है ना इस वीडियो में, तो हमने ये भी देख लिया सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये क्या होता है, लोन पेयर। उसी प्रकार एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस आप समझ लीजिए डोमिनेंस, जिसकी ज्यादा डोमिनेंस है, डोमिनेंस को आप कहेंगे। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर जैसे ध्रुवीय यानी कि पोलर बॉन्ड क्या है, तो जब कभी साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व के प्रभाव में आ जाए, यानी कि किसी के एक के डोमिनेंस हो जाए और बीच में ना रहकर किनारे ध्रुव पर चला जाए, उसे ध्रुवी कहते हैं। अलग अलग तत्वों के संयोग से पोलर बनता है। जैसे आप देखिए HCl, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, और इसे एक चाहिए। लेकिन अगर आप सोचिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे दे, ये तो खत्म ही हो जाएगा ना, वो तो एक चाहिए है ही, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, मतलब एक ही है ही है, और एक इसको चाहिए तब ये स्टेबल होगा। अगर ये अपना एक दे ही दे किसी को तो खत्म हो जाए। इसलिए जब हाइड्रोजन किसी के साथ बना रहा है, जैसे Cl के साथ बना रहा है, 2 4 6 और एक 7, इसको क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एक, हाइड्रोजन को भी चाहिए एक। लेकिन हाइड्रोजन क्या कहेगा, भाई हम इससे लेकर मत जाना, हम साझेदारी करके रहेंगे, लेकिन क्या है कि मुझे हमेशा जरूरत है। अब देखिए किनारे की तरफ, इस तरफ हाइड्रोजन की तरफ झुकाव है, क्योंकि अगर इससे एक कोई लेकर चला गया ये तो खत्म है। इसी प्रकार जब भी एक तत्व के प्रभाव में आ जाए कोई इलेक्ट्रॉन साझेदारी के समय, किसी को डोमिनेंस हो जाए, तो उसी को कहेंगे ध्रुवीय। और अध्रुव में क्या होगा, देखिए पार्टनरशिप बराबर बराबर होगी जब साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के प्रभाव में ना आए और बीच में रहे। जो साझेदारी कर रहा है बीच में रह रहा है, किसी के प्रभाव में नहीं आ रहा। और इसमें क्या आ रहा है, इस तरफ देखेंगे बॉन्डिंग इस तरफ बन रही है किनारे की तरफ, ध्रुव की तरफ, ये पोलर हो गया। और नॉन पोलर में क्या है, सेंटर में बन रही है, मतलब कि प्रभाव में नहीं आ रहा। बस आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट में बचा हाइड्रोजन बंध, हमने 4 पढ़ने थे ना, 3 पढ़ लिए, और ये सबसे कमजोर बंध होता है हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ क्रिया करता है ना, तो उसी को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। याद रखिएगा, जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगा उसी को हाइड्रोजन बंध कहा जाएगा। और इसे डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एटम है और ये एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम कौन सा है, ये वाला, और ये वाला हाइड्रोजन का एटम है जो ये ग्रे में है। इनके बीच में मान लीजिए कोई अगर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ ही बनाता है, तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो डॉटेड लाइन के साथ दर्शाया जाएगा धन के रूप में। जैसे जल है H2O, ये क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया NH2 है, या नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ है, ये भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ भी करेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक आयनिक बंधन बनता है जब, ऑप्शन क्या है, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, एक धातु का संयोग तथा अधातु तत्व से होता है, 2 धातु तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं। आपको पता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है ये धातु और अधातु के बीच में होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है
कि जब परमाणु आपस में रासायनिक बंध बनाते हैं तो डैश का निर्माण होता है। तो जब परमाणु आपस में कौन सी बॉन्ड बना रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, इसका निर्माण होता है, तो अणु का निर्माण होता है। देखिए ये जैसे ये हाइड्रोजन है, ये परमाणु है और ये अणु है। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिला, अब क्या बना, तो H2 बना। ये एक परमाणु है, परमाणु परमाणु से मिलकर केमिकल बॉन्डिंग हुई तो क्या बना, अणु बना। तो जब परमाणु आपस में रासायनिक बंध बनाते हैं तो अणु का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध डैश के द्वारा बनता है। जो आयनिक बंध है ये कब बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझे से, इलेक्ट्रॉन के दान से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही आयनिक बंध बनता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंध होता है। तो आयनिक बंध आपको बताना इसमें से किसमें है। तो आपको मैंने बताया था ना, कुछ एग्जांपल भी बताए थे और मैंने आपको बताया था जो NaCl है इसे याद कर लेना। ये NaCl है, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो ऑप्शन बी का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित बंधों में से कौन सा सबसे कमजोर प्रकृति का होता है। एकल बंध, द्विबंध यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें बॉन्ड एनर्जी अधिक लगेगी। तो किसमें बॉन्ड एनर्जी अधिक लगती है ये आपको बताना है। सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, या ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अधिक होती है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार का बंधन इलेक्ट्रॉन को साझा करने से बनता है। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, ध्रुवीय, या वेंडर वॉल्स बंधन। तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं तो सहसंयोजक बंधन बनता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस यौगिक में सहसंयोजक अबंध होते हैं। सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट। बताइए कौन सा यौगिक होगा इसमें, ACl, AO, N2, या N2O। तो आपको पता है N2, इस यौगिक में N2 है ना, इसमें क्या होगा, कोवैलेंट, दोनों साझेदारी से बनते हैं, जिसे वो कहते हैं सहसंयोजक आबंध। अगर आप निकालेंगे भी तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, तो 7 होते हैं ना, 2 और 5, 3 की जरूरत होती है। तो नाइट्रोजन में आपको पता भी है ना ट्रिपल बॉन्ड बनता है इनके बीच में, तो N2 होता है, ये इसको N2 कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्याएं कितनी होती हैं। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि इसको तो याद ही कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है इस सहसंयोजी बंधन में 2 परमाणुओं के बीच अधिकतम कितने बंधन हो सकते हैं। तो 2 परमाणुओं के बीच आपको पता है कि अधिकतम कितने बंधन हो सकते हैं। तो 2 परमाणुओं के बीच अधिकतम 3 बॉन्ड हो सकते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी